हेलो, राधे राधे गाइस। और आज आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये मैं घर जा गई थी, घर जाके और ये मैं पनकी मंदिर गई हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड और मैंने बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था। और उस दिन बहुत ही भीड़ थी। ये वैसे तो मंगलवार को भीड़ ही होती है, बट उस दिन कुछ ज़्यादा थी। पर मैं तो शाम में गई थी, मॉर्निंग में तो और ज़्यादा भीड़ थी। और मैं वापस आई हूँ तो मुझे जुकाम हो रखा है, मेरी आवाज़ माइंड करेगा। ये देखिए प्रसाद, में जब कानपुर में रहती थी तो मैं हर मंगलवार जाती थी और इन्हीं भैया के यहाँ से प्रसाद लिया करती थी मैं। और मैं इस बार भी गई तो मैंने यहाँ प्रसाद लिया और लाइन बहुत ही लंबी थी। लेडीज़ वाली लाइन तो और ज़्यादा लंबी थी, तो मैं हस्बैंड के साथ ही लग गई जेंट्स वाली लाइन में। और ये देखिए भंडारा चल रहा था और लोगों ने भंडारा खा खा के कैसे ये सारे पत्तल वगैरह फेंक रखे हैं, गंदगी मचा रखी है। और इधर भंडारा अभी चल रहा है। और ये देखिए एक आंटी खा रही थी। और ये मैं मंदिर के गेट के पास पहुंच गई हूँ। लाइन देखिए कितनी लगी हुई है। इसके चारों तरफ मंदिर के गेट बने हुए हैं, किधर से भी आप आ सकते हैं। और मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर बैठ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और अंदर जाके तो और ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये देखिए भीड़ में छोटा सा बच्चा भी लगा हुआ था। और ये मंदिर के पास में पहुंच गई, ये भी बच्चा दबा हुआ है। और ये है पनकी वाले बाबा मंदिर। और ये देखिए फाइनल दर्शन में मेरे हो गए हैं। और अब मैं मंदिर से बाहर आऊँगी। बाहर निकलने में तो और ही धक्का मुक्की हो रहा था, बहुत भीड़ हो रखी थी। मैं जैसे तैसे दर्शन करके निकल आई हूँ। ये देखिए बाहर, और जब मैं निकली तो और भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर तक लगी हुई है। शाम को ये हाल है। मैं आ गई हूँ अपना प्रसाद लेके और मैं घर आई। और मैं बच्चों के लिए गोलगप्पे लेकर आई हुई थी। ये देखिए, क्योंकि वहाँ पर के गोलगप्पे हम लोग को बहुत देते हैं ऑलरेडी, क्योंकि मटर डाल के देते हैं। सारे लोग बैठ गए गोलगप्पे खाने के लिए। पापा भी आ चुके थे ऑफिस से। और ये देखिए सारे बच्चे बैठ गए, गोलगप्पे कहाँ गए पता ही नहीं चला। और शाम को जीजा जी आए थे मेरे, सारे लोग बैठे हुए हैं। बस छोटी बहन नहीं गई थी और उसके हस्बैंड। और ये हम दोनों बहनें और भाई बैठ के रोटी सब्जी खा रहे थे। बेटी मेरी उल्टा सीधा वीडियो बना रही थी। और सुबह वाली मॉर्निंग में मुझे संकटा खिलानी थी, पूजा सोखले मैंने खिलाई, मौसी आई थी मेरी। फिर मैं वहाँ से निकल गई ससुराल के लिए। और घर पे मैं एक ही दिन रुक पाई। और चलिए, लेकिन ससुराल में काम था ज़रूरी, पूजा थी वहाँ पर। मंदिर हमने पिछले साल बनवाया था, तो उसके हर साल ही पूजा होती है 14 फरवरी को। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल गई जल्दी जल्दी करके। और ये देखिए रास्ते में घर जाके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मम्मी पापा के पास जाके। तो सभी को अच्छा लगता है भाई बहन में। और ये देखिए मैं कहाँ सिवली पहुँच गई हूँ। तो मैं पहले हमारे बीच में नानी का घर भी है हमारे यहीं पास में, तो हम लोग यहाँ पर जाया करते थे मार्केट। तो मुझे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और सारी चीज़ें बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए रास्ते में हवा बहुत ज़ोरों की चल रही थी, ये भीड़। और पूरा गांव की तरफ जैसे ही मैं गई, पूरा ग्रीन ग्रीन सारे खेत। इस समय सारे खेतों में गेहूं गेहूं लगा है। और ये देखिए अब मैं ससुराल पहुंचने ही वाली हूँ। मेरे ससुराल की तरफ बहुत ही नहर और सारी चीज़ें हैं, पानी बहता है। ये देखिए अब मैं फाइनल बस से उतर गई हूँ। और ये हस्बैंड मेरे ऑटो लेने गए हैं घर जाने के लिए। और ये वहाँ की लोकल मार्केट है। और मैं साड़ी पहन के जाती थी, बट ट्रैवल में बहुत दिक्कत होती है। अब मैं घर पहुँच गई। ये मेरी छोटी वाली बुआ है, मेरी सगी बुआ है। और ये देखिए मेरा घर। अब ये मैंने सुबह का ब्लॉग है। ये देखिए दूध भैंस ने जो दिया है वो है एक तरफ रखा। और ये जो मैं दूध चला रही हूँ, ये जो भैंस बच्चा देती है उसके बाद जस्ट जो दूसरे तीसरे दिन का दूध होता है वो फट जाता है अगर हम गुड़ डालेंगे। और उसका ये पनीर जैसा बन जाता है। इस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। और इत्तेफाक से मैं पहुंची घर तो मुझे ये मिला। और ये 14 फरवरी की फ़ोटोज़ हैं
जो ये हवन शुरू हुआ था। पंडित जी आ गए हैं और मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के, और ये मेरी चचेरी बहन है, मतलब कज़न में। और ये मेरी सास भी है, चचेरी सास है। और मेरे रिश्ते में मतलब सास लगती है। और वैसे तो ये मेरी बहन है, ताऊ जी की बेटी है, मेरे सगे ताऊ जी की। और मुझसे छोटी भी है, बट मेरी सास है ससुराल में। हम दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। और ये मैं बैठी ये मेरे हस्बैंड हैं, और उनके बगल में मैं बैठी हूँ। और ये मेरे ससुर बैठे हैं ये वाइट पहन के, और मेरी सास बैठी हैं, मेरी बुआ भी बैठी, मतलब काफ़ी सारे फैमिली के हैं। बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत लोग वहाँ पर। और उधर हलवाई लगा हुआ है, खाना बन रहा है। ये सारे बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं। और हम लोग भी पूजा कर रहे थे, दोनों लोग तो बैठे हुए हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कैसे क्या करेंगे। अभी यहाँ पर पूजन हो जाएगा, तब अंदर मंदिर में जाके अंदर हम लोग पूजा करेंगे। वस्त्र वगैरह उनको पहनाएंगे, अभी नहीं हुआ है। और जो ये भैया बैठे हैं, इनकी वाइफ नहीं आई थी, तो ये इन्होंने अपना ये अकेले ही सर पे अच्छा वगैरह कुछ रख लिया है। सब पूजा में नहीं बैठते हैं इसलिए। और जोड़े से गांठ लगा के बैठना होता है, तो जितने हस्बैंड वाइफ थे साथ में, तो उन लोग को बांध दिया गया था। और सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं साल भर में एक ही बार जा पाती हूँ घर अपने, बच्चे के स्कूल की वजह से। और गर्मियों की छुट्टी में मैं सोचती हूँ हर बार जाने को, बट नहीं जा पाती। और ये मैं अंदर जा रही हूँ, और ये देखिए मैं बांधा हुआ है पंडित जी ने, तो साथ साथ में ही पूजा करनी होती है। अब मैं ये इधर बैठ रही हूँ, और ये फूल वगैरह मंगवा रहे हैं, कुछ उधर रखा हुआ है इधर। अब मुझे अखंड ज्योत अभी जलानी है। पंडित जी जैसे मंत्र वगैरह पढ़ेंगे तभी जलाएंगे उसको। और अंदर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। बहुत ही, एक तो गांव में जाके सुकून मिलता है, ऊपर से पूजा में मंदिर में बैठ के बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है। वैसे तो हम लोग पंडित जी बहुत लेट हो गए थे पूजा करने में, तो पूरा दिन का ही फास्ट हो गया था हम लोगों का। बट कुछ भी हो, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति मिल रही थी। वहाँ का शुद्ध वातावरण, खेतों के पास ही मंदिर है, और बहुत लोग मिलते हैं, सारे कज़न्स वगैरह। तो मेरा भाई भी आया था, पिछली बार तो मेरी मम्मी है और दीदी वगैरह आई थी, इस बार नहीं आ पाई थी, भाई अकेले आया हुआ था। और ये मैं बैठने के लिए वो ले रही हूँ। और ये देखिए ये वस्त्र वगैरह पहना दिए, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ है ये हवन। और मैं तो सोच रही थी हवा के कारण कैसे होगा, वो मैंने उधर से बांध रखी थी तिरपाल वगैरह, लेकिन वो हवा से गिर जा रही थी। बट हम लोग आसपास बैठे थे, तो हवन को नीचे को था, तो फिर दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो रहा था। वो जगह कम पड़ जा रही थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और आसपास दिख नहीं रहे थे, लेकिन थोड़े थोड़े करके लोग आ रहे थे। हम लोग को तो मुझे और मेरे हस्बैंड को शुरू से लास्ट तक ही बैठना था पूजन में, कर रहे थे। और कुछ लोग भूल जा रहे थे ये कैसे डालना है, हाथ कैसे फिंगर करनी है। मम्मी जो मेरी सास बैठी हैं वो वैसे ही करके डाल दे रही थी। और ये देखिए मेरा ये भाई बैठा है वाइट जो पहने, और ये हवन ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं कुछ कुछ बताती जा रही हूँ उनको। और साड़ी मैंने पहन रखी है, और हवा में बहुत उड़ रही थी, बहुत मुश्किल से संभली थी। और ऊपर से मैंने झुमके जो पहने थे वो भी बार बार उसमें साड़ी में फंस रहे थे, लेकिन मैंने जैसे से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे शाम तक, सुबह से शाम तक ही पहननी थी साड़ी, क्योंकि सारे गेस्ट लोग आने वाले थे, खाना वाना भोज वगैरह जो होता है वो होने वाला था। इसके बाद कन्या खिलाई जाएगी। मैं कन्या का नहीं वीडियो शूट कर पाई थी, क्योंकि बाहर सारे बहुत लोग बैठे थे, तो इसलिए। और ये मंदिर है अंदर का, और ये लोग सर पे डालने के लिए कुछ नहीं लाए थे, तो
जो हमारी सास है उनकी चुन्नी ले ली थी, और ये नारियल में सारे ये सामग्री भर के और फिर रखा जाएगा। सारे लोग ही दे रहे हैं। और ये देखिए मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ उसके जस्ट पीछे ही खेत, ये खेत में ही बना हुआ है, गेहूँ लगे हुए हैं। और जब कहीं जाओ तो पानी चेंज होता है थोड़ा सा, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आई जब यहाँ पर तो वापस मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया, और मेरा फ़ोन इतना फुल था मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। और वहाँ पर इतने लोग थे, सारे लोग के चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। थोड़ी वहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है, और इतने दिन बाद जाओ तो फिर कुछ किसी न किसी का आना लगा रहता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और क्योंकि पूजा वगैरह थी, सारी चीज़ें मुझे शुरू से दिखानी थी। और ये देखिए मेरी बेटी कुत्ता बना हुआ बैठी, और इसने बाल नहीं बंधवाए थे, ऐसे ही आ गई थी। तो मैंने बाल इसके धुले थे और कह रही थी कि मैं बंधवा लूँगी, और जल्दी से भाग गई थी। और वहाँ पर ये लोग निकल जाते हैं, मैं पीछे पीछे भी नहीं रह सकती क्योंकि ससुराल है, तो मैं ऐसे ही नहीं निकल के आ पाती हूँ बार बार। और ये देखिए जिधर भी देखो उधर हरा भरा है। और ये शाम का है, शाम को ये इस लोग सारे आई थी, बुआ की बेटी हैं, बुआ हैं, और ये ननद लोग हैं बैठी हुई हैं, ये लोग आए हुए थे। और ये देखिए इनकी भी नई शादी हुई है, ये देखिए। और कुछ लोग बाहर बैठ के खा रहे थे, और ऑलमोस्ट खाना पीना हो गया था, बस थोड़े ही लोग बचे थे, तो बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। और फाइनल सारा फंक्शन सब हो गया है। और फिर ये नेक्स्ट डे में मैं रात में, जिस दिन मुझे निकलना था उसके एक दिन पहले का है। भैंस का ये दूध है, और मेरे यहाँ भैंस है, तो उसका दूध मम्मी ने कहा कि आप खोया बना लेते हैं, घर लेके चली जाना। और उसके अर्ली मॉर्निंग में आई थी अपने खेत में देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड, मैंने कहा एक फ़ोटोज़ ले लेते हैं थोड़े से। और ये देखो ये धनिया लगी है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू, क्या इतनी अच्छी थी कि मत ही पूछिए। और मैं रात में ही दही बड़े, और आप लोग ने शायद खाया होगा कि अगर जो गाँव से जुड़े होंगे, वो गन्ने के रस की जो होता है जूस, वो प्लेन उसकी खीर बनाई जाती है। और हमारे इधर ससुराल की तरफ वो उस खीर के रात में बनाते हैं, फिर मॉर्निंग में खाते हैं, और उसके साथ में दही बड़े खाते हैं। तो मैं दही बड़े बना रही थी, और ये मेरे भैया बैठे हुए थे। मैं ये छौंका नहीं चूल्हे में लगा पा रही थी, वैसे मैं बना लेती हूँ बट आदत नहीं है, छूट जाती है तो नहीं हो पाता, चूल्हा मुझसे नहीं जलता है। और जब कोई चूल्हा जला देता है तो मैं बना लेती हूँ। और ये मैं दही बड़े बना रही थी, तो मैं उसका दही का तड़का लगा रही थी। और गांव में तो सब देसी मिलता है। फिर मैं मॉर्निंग में निकल आई, और ये मैं थोड़ा सा लेकर भी आई थी, मैंने टिफ़िन में ट्रेन में ही खाया था। ओके, राधे राधे।